आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। डेमोग्राफी बदलने की बात गुस्से में है दिल्ली। डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ होने वाली बैठक दरअसल रद्द हो गई है और इसी के चलते दिल्ली के लोग गुस्से में हैं। उनका ये मानना है कि बैठक होनी थी, कुछ समस्या का समाधान होता, लेकिन अचानक से बैठक रद्द हो गई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। पोस्टर देखिए, लोगों के घरों के बाहर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। मान सम्मान की रक्षा स्वयं करेगा हिंदू, लेकिन ये जो सरकार है ना, वर्तमान की नहीं, जो बीत चुकी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये मतलब मॉमडनों के फेवर में रहती हैं 100%। तो डेमोग्राफी बदलने से काफी ज्यादा आक्रोश है और कुछ देर पहले हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी भी थी, जिन्होंने लोगों से बात की और लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे और मीटिंग होनी थी शुरू, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि बैठक वाली जगह जबरन लोगों से ऐसी खबर भी मिल रही है और ब्रह्मपुरी में बैठक जो है वो रद्द हो गई है। रद्द होने से लोग नाराज है। कारण क्या रहे होंगे रद्द होने के, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी कुछ देर में कोमल भी देंगी। कोमल हमारे साथ जुड़ेंगे और कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी भी हैं। कोमल, क्या कारण रहे, मीटिंग क्यों रद्द हुई और अब लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। इसके पहले जो है लोग कह रहे थे, पहुंचे थे तो कहा जा रहा था कि पुलिस की तरफ से जो है मंदिर परिसर, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल ना हो जाए, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आपको साफ तौर पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे मौनी बाबा मंदिर से, जहाँ पे पुलिस छावनी को पूरे इलाके में तब्दील कर दिया गया है, परिसर को भी। लेकिन लोगों को यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे, जो पहले बैठक नहीं होने दी जा रही थी, लेकिन इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पे ये जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देखिए, ये मीटिंग हो रही है क्योंकि इसके पहले परिसर को खाली करवाया जा रहा था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो अपने मुद्दे को लेकर के आए हैं। यहाँ पे मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी। जो लोगों में एक पलायन का डर है, वो डर दूर होना बेहद ही जरूरी है और आज यहाँ पे लोग जुटे हैं, दूर इलाके से भी लोग आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आज बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और वही तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस इलाके में डेमोग्राफी में एक बदलाव भी देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ लोगों के घरों के बाहर पलायन की तस्वीरें भी थी। तो ऐसे में ये बैठक, इसके पहले बैठक की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो बैठक यहाँ पे हो रही है। एक बार हम लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले जो है पुलिस परिसर को खाली करवा रही थी, बैठक नहीं होने दी जा रही थी। हम लोग लाइव है रिपब्लिक भारत पर, एक मिनट आपसे 1 मिनट चाहेंगे। इसके पहले जब लोग पहुंचे थे, पुलिस परिसर को खाली करवा रही थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि ये बातचीत होने बहुत जरूरी हो जाता है। आज बातचीत कर रहे हैं, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? लोगों में डर है, पलायन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हम समाज को यही समझाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी प्रकार का कोई भय का माहौल नहीं है। दिल्ली का पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। देश की सरकार, दिल्ली की सरकार हमारे साथ है और हम सब इतनी संख्या में, अगर हम लोग अपने घरों में डरेंगे तो हम लोग सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे? हमें चिंता इस विषय की है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा भय का माहौल क्यों बन रहा है। हम लोग आपस में नहीं डरे, किसी प्रकार का डर का माहौल नहीं है और हम तो उस सनातन धर्म से हैं जहाँ पर संकट आया है तो हम लोग ही खड़े हुए हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हम लोग सूरमाओं के वंशज हैं। हमने जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? डर नहीं रहे। हम लोग इस समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले इस पर्व को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी प्रकार का संकट, कोई भय नहीं। महिलाएं भी हैं, वो भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंची हैं। ठीक बगल वाली गली 12 नंबर है, लोगों ने वहां पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं। ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। अब तो हम ये चाहते हैं कि कैसे इसको उसी जगह पर रोक दिया जाए। ये हमारा मेन जो मोटो है इस समय, ये है कि हम उस समस्या को वहीं के वहीं रोक दें। और इसी को लेकर के बैठक हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, फंड कहाँ से आया? आखिर जो निर्माण हो रहा है उसका फंड कैसे आ जाता है? फंड आता है विदेशों से। फंडिंग करती हैं जमाते इस्लामी जैसी संगठन और यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है। जब से ये
क्षेत्र बना है तब से लेके आज तक इस क्षेत्र में हिंदू विधायक नहीं हुआ, और उसकी इसी वजह से इस क्षेत्र का जो है ना माहौल मुस्लिम परस्त होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का विधायक खुलेआम एक तरफा सपोर्ट करते हैं, एक तरफा लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। और ये विषय है, जानने का विषय है कि एक चप्पल बेचने वाला, पटरी लगाने वाला 2.5 करोड़ का मकान खरीद के दान कर देता है। तो इसकी ये जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की है, इसकी जांच कराने की, लेकिन क्योंकि वो उसी समुदाय से है वो नहीं कराएंगे। तो ये इस जांच को सेंट्रल गवर्नमेंट कराए या दिल्ली गवर्नमेंट कराए, ये जांच होनी चाहिए। और इस माहौल, इस ऐसा जो माहौल बना है, इस माहौल की वजह ये फंडिंग ही है। माहौल की वजह है, फंडिंग है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कैसे निपटेंगे सिचुएशंस? सिचुएशन से ऐसे निपटना पड़ेगा, पहले तो हमें हिंदुत्व एकता, अपनी हिंदुओं को एकता बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि इनके जैसे माहौल ये फैलता जा रहा है, जो हम विधानसभा सीट हारे हैं, तो इस पर बहुत गंभीर विषय है कि देखो इतनी बड़ी होने समाज में विधायक क्यों बनाया जाता है, चाहे किसी भी धर्म से हो। हमें खुशी होती है कि सब अपने धर्म के प्रति पक्के रहें, लेकिन हमारे धर्म के बीच में अगर कोई कट्टरवाद बनेगा तो देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदू का हलवा तो है नहीं कि 2 मिनट खा जाएंगे, भगने की जरूरत नहीं है भाई। हम कोई चटनी तो है नहीं कि चाट जाओगे हमको। अरे वह रह रहे हो, इतनी साल से तुम पैदा हुए यहीं मरो, भगने की जरूरत किसी को नहीं है। और ना तुमको खाने वाले यहाँ पर किसी की मस्जिद पहले तो बन नहीं रही, अनऑथराइज है वो, उस पर सरकार ने रोक लगा रखी है फिलहाल। वो और बन भी जाएगी मान लो तो क्या करोगे, भग जाओगे। कहाँ तक भागोगे भाई साहब? आप ब्रह्मपुरी से भागो, यहाँ आ जाओ, आगे फिर कहाँ तक जाओगे भाई? भगने का कोई चारा नहीं है, भगने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ रह रहे हो, जिस स्थिति में वहाँ रहो, वहीं संघर्ष करो। भगने की कोई स्थिति है ही नहीं। और ना पैनिक करना है, ना हमने लड़ना है। देखो हमने कहा ना हमने किसी डराना है और ना डरना है। हमने दिल्ली के ब्रह्मपुरी में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर के रिपब्लिक भारत पर लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे रिपब्लिक भारत।